श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात जब मुनि व पराशर जी बैठे थे, तब मैत्रेय जी ने उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने संपूर्ण वेद वेदांगों और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, जिससे मेरे विरोधी भी मेरी विद्वता पर प्रश्न नहीं उठा सकते। हे महाभाग, अब मेरी इच्छा सृष्टि के रहस्यों को जानने की है। मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मूल उपादान कारण क्या है, ये किससे उत्पन्न होकर किस में स्थित रहता है और अंत में किस में विलीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मुझे आकाश आदि तत्वों, समुद्र, पर्वत, पृथ्वी और सूर्य आदि के परिमाण, देवताओं और मनु के वंश, युगों और कल्पों के विभाजन तथा प्रलय के स्वरूप के विषय में भी विस्तार से बताएं। मैत्रेय जी मुनि पराशर से निवेदन करते हैं कि वे उन्हें देवर्षियों और राजर्षियों के चरित्र, वेद शाखाओं के विभाजन तथा वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान प्रदान करें। इस पर प्रसन्न होकर पराशर जी एक पुरानी घटना का स्मरण करते हैं। वे बताते हैं कि जब उनके पिता को एक राक्षस ने खा लिया था, तो प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें अनेक राक्षस भस्म हो गए। ये देखकर उनके पितामह दादा वशिष्ठ जी ने उन्हें रोका और समझाया कि क्रोध का त्याग, क्रोध संचित यश और तपस्या का नाश कर देता है, इसलिए विवेकी जनों को इसका त्याग करना चाहिए। क्षमा ही धन है, साधुओं का असली धन क्षमा है। जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, इसमें दूसरों का दोष नहीं है। पितामह के उपदेश का मान रखते हुए पराशर जी ने वो यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय वहां ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त्य का आगमन हुआ।